माई सेल्फ डॉक्टर शशिकांत, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज की इस क्लास में हम संविधान के बारे में जानकारी लेंगे। संविधान, सर्वप्रथम हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान होता क्या है। संविधान नियमों अथवा कानूनों का वह समूह होता है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। इसी प्रकार हमारे भारत का भी संविधान है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारा संविधान निर्मित किया था। अब हम बात करें ये आंशिक रूप से कब लागू हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को ये आंशिक रूप से लागू हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब हम जो मूल संविधान था हमारा 1950 का, उसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। भाग 22 थे, अनुसूचियां 8 थी और अनुच्छेद 395 थे। लेकिन वर्तमान में अगर गणना की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे भारत के संविधान में 25 भाग हो चुके हैं, अनुसूचियां वर्तमान में 12 हैं और अनुच्छेद हमारे 468 हैं। गणना की दृष्टि से ये बात याद रखना, गणना की दृष्टि से। वैसे तो मूल संविधान में और मूलतया 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से 468 अनुच्छेद हैं। अब ये जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, तो 4 बाद में जोड़ी गई, तो इसके बारे में हम बेसिक जानकारी लेंगे। 9वीं अनुसूची जो कि भू सुधार कानूनों से संबंधित थी। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसी प्रकार 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी, जो कि दल बदल से संबंधित थी। इसके बारे में हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। इसी प्रकार 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से जोड़ी गई थी और वह पंचायती राज से संबंधित थी। इसमें 29 विषयों का उल्लेख है। इसी प्रकार 12वीं अनुसूची जो कि नगरपालिकाओं से संबंधित है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी और इसमें 18 विषयों का उल्लेख है। तो वर्तमान में 25 भाग कैसे हुए, देखिए 4A हमने बाद में जोड़ा, उसके बाद में पंचायतों से संबंधित भाग, 9A नगरपालिकाओं से, 9B सहकारी समितियों से। तो 22, 23, 24 और 25, वर्तमान में 25 भाग हो चुके हैं। अब हम आज की इस क्लास में संविधान के जो शुरू के 5 भाग हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे और उन 5 भागों को, भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ को हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक क्या क्या है उनमें हम आज की क्लास में लेंगे। भाग 1 जो कि संघ व राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। संघ व राज्य क्षेत्र, अभी वर्तमान में हमारे 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं हमारे, जिनका उल्लेख हमारी भाग फर्स्ट में है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। अब हम आज की क्लास में अनुच्छेद 1 पर फोकस करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया डेट इज भारत सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहां ये जो ए यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड यूज में लिया गया है, इसका तात्पर्य है कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। हमारे भारत में संघ से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, इसकी ये विशेषता है ए यूनियन ऑफ स्टेट्स की। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के संविधान में लिखा हुआ है फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स, अर्थात जो अमेरिका में 50 राज्य हैं वो उसके संघ से अलग हो सकते हैं। तो अमेरिका और इंडिया में ये फर्क है हमारे, यहां पर राज्य अलग नहीं हो सकते, अमेरिका में राज्य अलग हो सकते हैं। इस भाग फर्स्ट के बारे में हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। इसी प्रकार अगर हम भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। कौन भारत का नागरिक हो सकता है?
कौन भारत का नागरिक नहीं हो सकता, किसी विदेशी व्यक्ति को भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी, इन सब का उल्लेख भाग 2 में उल्लेखित है। इसी प्रकार भाग 3, हमारे जो टोटल 22 भाग हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूं तो भाग 3 है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें नागरिकता प्रदान कर दी गई, लेकिन यदि हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो हम स्वतंत्र रूप से हमारा विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में उनका वर्णन है। अब हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे हमारे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? पहला मौलिक अधिकार है हमारा समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। उसके बाद हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता, 19 से लेकर 22 तक। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। उसके बाद पांचवा जो मौलिक अधिकार है हमारा शिक्षा एवं संस्कृति का, जो कि 29 और 30 में है। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बाकी सब ऊपर के जो अधिकार हैं इनकी रक्षा करने का कार्य ये अनुच्छेद 32 के तहत किया जाता है। अब 7 से 6 कैसे हो गए? अब हम यहां ये जानकारी देंगे कि 7 से 6 कैसे हो गए। जो हमारा मौलिक अधिकार था पहले संपत्ति का अधिकार, उसे हमने संवैधानिक अधिकार बना दिया है वर्तमान में, जो कि अनुच्छेद 31 में था। ये वर्तमान में भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300A में उल्लेखित है वर्तमान में, जो कि संवैधानिक अधिकार बन चुका है। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में संवैधानिक अधिकार है, जो कि भाग 12 में अनुच्छेद 300A में उल्लेखित कर दिया गया है। तो वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में केवल और केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। इन्हें हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। इसी प्रकार भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। इन्हें हम एक तरह से कह सकते हैं राज्य के कर्तव्य। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, नीति निर्देशक तत्व मतलब संघ सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अपनी नीतियां बनाने में निर्देशक तत्वों के आधार पर इनके आधार पर अपनी नीतियां बनाती हैं, तो इन्हें नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। ये है राज्य के कर्तव्य। इसी प्रकार हम भाग 4A की बात करें, भाग 4A में मूल कर्तव्य उल्लेखित हैं और अनुच्छेद है 51A। अब यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि 26 जनवरी 1950 तक हमने संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े ही नहीं थे। ये हमने जोड़े 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। और कितने जोड़े? 10 मूल कर्तव्य जोड़े। ये हमने सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े थे हमने। जब हमारे प्रधानमंत्री थी तत्कालीन इंदिरा गांधी, तब हमने सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े। लेकिन वर्तमान में कितने हैं हमारे मौलिक कर्तव्य? 11 मूल कर्तव्य हैं। अब ये 11वां जो मूल कर्तव्य है हमने जोड़ा शिक्षा एवं शिक्षा का संबंधी मौलिक कर्तव्य है हमारा। प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। वो हमने जोड़ा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। तो वर्तमान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब बात करें भाग 5 की, संघ सरकार। आपको पता होगा डियर स्टूडेंट्स, हमारी सरकार 3 प्रकार की है, संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। यहां हम भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख करेंगे। संघ सरकार का उल्लेख दिया हुआ है। अब प्रत्येक सरकार के 3 अंग होते हैं,
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इसी प्रकार जो भाग 5 है उसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का उल्लेख है। अब कार्यपालिका का उल्लेख है अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। इसे हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि कार्यपालिका में कौन कौन से संवैधानिक पदाधिकारी सम्मिलित होते हैं। यहाँ राष्ट्रपति सम्मिलित होते हैं, उपराष्ट्रपति सम्मिलित होते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और भारत का महान्यायवादी, ये सब कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और 52 से लेकर 78 तक जो अनुच्छेद है उसमें कार्यपालिका का उल्लेख है। अब इसी प्रकार हम व्यवस्थापिका की बात करें तो अनुच्छेद 79 से लेकर 123 तक व्यवस्थापिका का उल्लेख है। हमारे यहाँ व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है और संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में दिया हुआ है। अब संसद के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 प्रकार हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इसी प्रकार संसद के 3 अंग होते हैं हमारे, राज्यसभा, लोकसभा व राष्ट्रपति। संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा का संगठन का उल्लेख है, जिसे राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है और उच्च सदन कहा जाता है। कौन सा सदन कहा जाता है? द्वितीय सदन और उच्च सदन कहा जाता है। इस राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या होती है 250। अधिकतम सदस्य संख्या होती है 250, जिसमें से 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 4 क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। तो टोटल अधिकतम सदस्य संख्या हो गई राज्यसभा की 250। इसी प्रकार अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है, जिसे प्रथम सदन कहा जाता है और निम्न सदन भी कहा जाता है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या होती है वर्तमान में 550। यहां हम बता दें कि पहले होती थी 552, लेकिन वर्तमान में अधिकतम सदस्य संख्या 550 है। क्यों? क्योंकि अभी जो संविधान में संशोधन हुआ था 104वां संविधान संशोधन, उसके तहत जो 2 आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत किए जाते थे उनका प्रावधान करने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। इसलिए वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 होती है और वर्तमान में कितनी है? 543। वर्तमान में 543 लोकसभा की सदस्य संख्या है। इसी प्रकार न्यायपालिका 124 से लेकर 147 तक में न्यायपालिका का उल्लेख है। न्यायपालिका जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है 124 से लेकर 147 तक में। इसे हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। अब संघ सरकार का ही एक अंग होता है, संवैधानिक पदाधिकारी होता है, जिसे कहते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वो भी संघ सरकार का ही एक अंग होता है। अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक। यहां हम बता दें कि प्रथम जो हमारे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे वी नरहरि राव थे, और वर्तमान की बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू है वर्तमान में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने संविधान के बारे में बेसिक जानकारी ली। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो चुका था। उसके बाद से लेकर भाग 22, अनुच्छेद 8, अनुसूचियां 8, अनुच्छेद 395, ये सब हमने मोटा मोटा जानकारी प्राप्त करी। आज भाग 5 तक हमने जानकारी ली, इसको हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।